हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय श्री हरि। आज मैं कहने जा रही हूँ भाद्रपद शुक्ल पक्ष पार्श्व परिवर्तनी एकादशी वामन एकादशी व्रत कथा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष पार्श्व परिवर्तनी एकादशी, जिसे वामन एकादशी भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी शयन मुद्रा बदलते हैं तथा बाईं करवट से दाईं करवट लेते हैं, इसलिए इसका नाम परिवर्तन पड़ा है। यह दिन भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन के प्रकट होने का भी दिन है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और अनुष्ठान करने से सुख शांति, पिछले पापों की क्षमा और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह दिन विशेष रूप से भाग्यशाली है क्योंकि ये पवित्र चतुर्मास काल के अंतर्गत आता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस एकादशी की महिमा का वर्णन इस प्रकार है कि युधिष्ठिर महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम तथा व्रत का विधान क्या है, इस व्रत का क्या फल है। तब भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, मैं आपको पुण्यदायिनी तथा स्वर्ग एवं मोक्षदायिनी समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली भाद्रपदी कृष्ण पक्षिया पार्श्व परिवर्तन एकादशी या वामन एकादशी की कथा कहता हूँ। इसकी महात्म्य कथा सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से जो पुण्य लाभ होता है वह वाजपेयी यज्ञ के करने से भी नहीं मिलता। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहा जाता है। जो इस तिथि में श्रद्धा के साथ भगवान वामन देव की पूजा करते हैं वह तीनों लोकों में पूजनीय बन जाते हैं। जो कमल नयन भगवान की पूजा कमल के फूलों द्वारा करता है वह निश्चित ही भगवान के चरणों की प्राप्ति कर लेता है। इस एकादशी में 4 महीने के लिए सोए हुए भगवान श्री हरि पार्श्व परिवर्तन करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी का नाम पार्श्व परिवर्तन एकादशी है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे जनार्दन, आपकी सारी बातें सुनकर भी मेरे हृदय में कुछ शंका रह गई है। हे देवेश, आप कैसे शयन करते हैं और चतुर्मास व्रत करने का क्या विधान है? आपने राजा बलि को क्यों बांधा था? हे भगवान, ये सारी बातें कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य मेरा भक्त था। वह नित्य ही मेरी पूजा करता था, अन्यों को स्तव स्तुति मुझे सुनाया करता था, अनेकों विधियों से मेरी पूजा करता था, ब्राह्मणों का समादर व पूजा करता था, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान भी करता ही रहता था। किंतु इंद्र से द्वेष करके उसने संपूर्ण स्वर्ग लोक को बेजा करके अपने अधीन कर लिया था। तब इंद्र ने सभी देवताओं और ऋषियों को साथ लेकर मेरे पास आकर प्रार्थना की, शरणागत हुए। तब उन लोगों की प्रार्थना पर वामन रूप धारण करके बाल ब्रह्मचारी के वेश में राजा बलि की यज्ञ सभा में पहुंचा और बलि से 3 पग जमीन की भिक्षा मांगी। राजा बलि ने केवल 3 पग भूमि तथा मेरे छोटे छोटे पैर देखकर मेरे से और अधिक मांगने का आग्रह किया, किंतु मैं 3 पैर जमीन पर ही अड़ा रहा। विवश होकर राजा बलि ने अपनी रानी विंध्यावली के साथ 3 पग भूमि दान का संकल्प लिया। जमीन लेते समय भगवान वामन से विभु बनकर व्यापक हो गए तथा शरीर को विस्तार देते हुए एक पैर से ही नीचे के 7 लोकों को नाप लिया और दूसरे पैर से ऊपर के 7 लोकों को नाप लिया। तीसरे पैर के लिए जमीन मांगने पर राजा बलि अपना सिर मेरे सम्मुख रखकर समर्पित हो गया। तब उस वामन ने अपना तीसरा पैर निकालकर राजा बलि के सिर पर रखकर उसे अपना दास बना लिया। उसकी विनम्रता पर संतुष्ट होकर दानवेंद्र बलि को मैंने आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारे पास सदा सदा के लिए रहा करूंगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान वामन देव राजा बलि के यहाँ एक स्वरूप से तथा दूसरे स्वरूप से क्षीर सागर में शेष शैया पर लक्ष्मी जी के साथ रहने लगे। शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक 4 महीने भगवान का शयन काल है। इन 4 महीनों में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। सभी एकादशियों को बड़ी श्रद्धा से विधि विधान से पूर्वक पालन करना चाहिए। इस एकादशी में भगवान अपनी करवट बदलते हैं। इस एकादशी व्रत के पालन से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री हरि, जय लक्ष्मीनारायण भगवान की। मैं ऐसी आपको कथाएं सुनाती रहूंगी। आपको मेरी कथाएं कैसी लगती हैं? अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माता की, जय माता दी।